नमस्कार दोस्तों, जीना जी के एमसीक्यू में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू के लिए दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ए, यह लागू नहीं किया जा सकता, यह लागू किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी भारत के लोग, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी सरकार। इसका सही जवाब है भारत के लोग। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ए 38वां संशोधन, बी 40वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वें संशोधन। इसका सही जवाब है 42वां संशोधन। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ए 26 नवंबर 1949, बी 26 नवंबर 50, सी 11 फरवरी 1948 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ए संविधान का स्रोत, बी शासन के ध्येयों का विवरण, सी संविधान को लागू करने की तिथि या फिर डी संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करने की तिथि। इसका सही जवाब है संविधान को लागू करने की तिथि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ए जनता, बी मतदाता, सी राष्ट्रपति या फिर डी संसद। इसका सही जवाब है जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी बोल्शेविक क्रांति या फिर डी चीन की क्रांति। इसका सही जवाब है चीन की क्रांति। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसका सही जवाब है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। वे कौन से दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक या फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका सही जवाब है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति व शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाले राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। इसका सही जवाब है डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब कि भारतीय राज्य क्या है? आपके ऑप्शन रहे ये। इसका सही जवाब है कोई निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य द्वारा किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य द्वारा किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक है, ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, या सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर डी संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका सही जवाब है प्रस्तावना।